हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक राजप्रीत स्वागत करता हूं एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, आपको ऑटोमेटिकली करोड़पति बनना है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज एक स्टोरी और कुछ रियल एग्जाम्पल के थ्रू हम अमीर बनने के वो सीक्रेट्स जानेंगे जो आपको किसी स्कूल या कॉलेज में कोई नहीं बताएगा, जो सिर्फ अमीर लोग ही जानते हैं। अमीर लोग जानते हैं ऑटोमेटिकली अमीर कैसे बना जाता है। चलो इसे एक स्टोरी के थ्रू जानते हैं। इस स्टोरी में 3 बेस्ट फ्रेंड्स हैं जिनके नाम है आशीष, उत्सव और आकाश। ये तीनों आपस में सारी बातें शेयर करते हैं जैसा कि जनरली बेस्ट फ्रेंड करते हैं। दोस्तों, तीनों की उम्र अभी 22 साल है और तीनों ही एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करते हैं। आशीष के पिता एक स्टॉक ब्रोकर है, जिस वजह से आशीष के घर पर अक्सर स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट पर बात चलती रहती है। इस वजह से आशीष का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में कुछ ज्यादा ही था। वो अक्सर अपने पिता से ही स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ न कुछ सवाल पूछता रहता और आशीष के पिता को जब समझ आ चुका था कि उनके बेटे का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में है, इससे वे काफी खुश भी थे और उनके पास स्टॉक मार्केट को लेकर जितनी भी नॉलेज थी उन्होंने आशीष को दे दी। आशीष अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए अब रेडी हो चुका था। आशीष को ये जरूर लगा कि उसे अपनी नॉलेज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी चाहिए और इस आइडिया पर साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे मेरे फ्रेंड्स भी इन्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस को समझें और साथ ही अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकें। इस सोच के साथ आशीष अपने दोस्तों के पास गया और उसने कहा, देखो भाई, मेरे पास एक रास्ता है जिससे हम जल्दी फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। मैं तुम दोनों को भी उसके बारे में बताना चाहता हूँ और हमें अपनी फाइनेंशियल जर्नी आज से ही शुरू कर देनी चाहिए ताकि हम जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री हो सकें। आशीष ने बस इतना ही कहा था कि उत्सव और आकाश उसे टोकते हुए बोले, बस कर भाई, थोड़ा ब्रेक लगा। ये कोई उम्र है ये सब सोचने की? जब हम 30-40 के हो जाएंगे उस समय सोचेंगे इन्वेस्टिंग के बारे में। अभी तो हमारे मौज मस्ती के दिन है। अगर अभी से इन सब में फंस गए जाएंगे तो लाइफ कभी एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे। और हाँ, तू भी इस बारे में ज्यादा मत सोच, इन्वेस्टिंग के लिए अभी बहुत लंबी जिंदगी पड़ी है। आशीष उन लोगों की बात सुनकर थोड़ा मायूस तो हुआ, लेकिन उसने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान न देते हुए इन्वेस्टिंग के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढने लगा। इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले आशीष को 6 से 12 महीने के लिए इमरजेंसी फंड बनाना ज्यादा सही लगा। अगर इन फ्यूचर उसकी जॉब चली जाए या ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो वो 6 से 12 महीने इस इमरजेंसी फंड पर सरवाइव कर सकता है। दोस्तों, आशीष ने सबसे पहले ऐसा ही एक फंड तैयार किया जिससे अगर कोई इमरजेंसी आती है तो उसकी इन्वेस्टिंग जर्नी में कोई रुकावट ना आए और वो लगातार डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करता रहे। और साथ ही आशीष ने अपने आप से एक वादा भी किया कि वो लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई डेप्ट नहीं लेगा, क्योंकि डेप्ट लेने से उसकी इन्वेस्टिंग जल्दी रुक सकती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अपने पिता से मिली नॉलेज और अपनी रिसर्च के बेसिस पर आशीष ने डिसाइड किया कि वो इंडेक्स फंड में SIP के थ्रू इन्वेस्ट करेगा, जिसके लिए उसने पे योर सेल्फ फर्स्ट कॉन्सेप्ट अपनाया। यानी जैसे ही उसको 30,000 की सैलरी मिलती, उसका 20% यानी 6,000 ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट हो जाता। अगर उसका मन भी करता है कि चलो इस महीने SIP स्किप कर देता हूँ, तो वो ऐसा चाहकर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि सैलरी आते ही सबसे पहले 6,000 ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट होंगे, जिससे आशीष डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कर पा रहा है। और साथ ही इस डिसिप्लिन के चलते उसने अपने सारे फिजूल खर्च बंद कर दिए। और वहीं दूसरी तरफ उत्सव और आकाश अपना 20s को एंजॉय करने के बाद अपने 30s में स्ट्रगल कर रहे हैं। ना तो ढंग से एंजॉय कर पा रहे हैं और ना ही कुछ सेव कर पा रहे हैं। वहीं वे दोनों देखते हैं आशीष अपना 30 एंजॉय कर रहा है और साथ ही अपने फ्यूचर गोल्स और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर पा रहा है। इसलिए उत्सव और आकाश आशीष से जाकर पूछते हैं, यार हम तीनों की सैलरी सेम है, खर्चे भी सेम है, तो तुझे पैसों की तंगी कैसे नहीं सताती? इस पर आशीष जवाब देता है, मैंने आज से 8 साल पहले तुम दोनों को भी कहा था कि चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन तुम दोनों नहीं माने। पर मैंने 6,000 तभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। अब मेरा फ्यूचर सिक्योर है। अब मेरे पैसे भी और पैसे बनाते हैं, मेरे कुछ किए बिना। ये बात सुनकर उत्सव आकाश से कहता है कि यार आशीष तो इंटेलिजेंट निकला, हमें भी इन्वेस्टमेंट तभी शुरू कर देना चाहिए था, लेकिन अभी भी टाइम नहीं निकला। हमें भी आज से ही इन्वेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। उत्सव की ये बात सुनकर आकाश कहता है, यार मुझे नहीं लगता ये सब सही है। एक तो स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा रिस्की है, दूसरा आशीष ने आज से 8 साल पहले शुरू किया था, वो सही समय था, और आज टाइम सही नहीं है, अब मौका हाथ से निकल चुका है। आकाश ने इस बार भी इन्वेस्टमेंट के आइडिया से मना कर दिया, लेकिन उत्सव ने कहा, मैं तो जरूर करूंगा, वो भी आशीष से 2 गुना। उत्सव ने भी अपने 30 साल की उम्र में 12,000 की SIP हर महीने इंडेक्स फंड में अपने फ्यूचर गोल्स और रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। शुरुआत में उत्सव को कम पैसों में गुजारा करने में बहुत तकलीफ हुई,
फिर धीरे धीरे उसमें एक डिसिप्लिन बिल्ड हुआ, जिससे अब उसने अपने सारे फिजूल खर्च बंद कर दिए। धीरे धीरे वक्त गुजरा और वो तीनों दोस्त अब 40 के हो चुके थे। आशीष और उत्सव अब टेंशन फ्री रहते हैं, उन्हें अपने फ्यूचर को लेकर कोई टेंशन नहीं होती, जबकि आकाश को अपने फ्यूचर को लेकर चिंता सताने लगी है। आगे चलकर वो काम नहीं कर पाएगा तो वो अपने खर्चों को कैसे मैनेज करेगा। तब उसको रियलाइज हुआ कि इन्वेस्टमेंट करना कितना जरूरी है। लाइफ में अगर स्ट्रेस फ्री रहना है तो उसे भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना चाहिए। और आकाश ने आशीष से 4 गुना और उत्सव से 2 गुना इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, यानी लगभग 24,000 की SIP हर महीने इंडेक्स फंड में स्टार्ट कर दी। अब तीनों दोस्त 60 के हो गए और तीनों ने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया था। तीनों को ही 15% का रिटर्न मिलता है। अब देखते हैं तीनों में सबसे ज्यादा वेल्थ किसने बनाई। सबसे पहले देखते हैं आशीष की वेल्थ। आशीष ने 38 साल तक 6,000 हर महीने इन्वेस्ट किए हैं। आशीष ने इन 38 साल में अपना 60 की उम्र तक लगभग 27 लाख इन्वेस्ट किए हैं और 60 की उम्र तक उसकी टोटल वेल्थ हो जाती है 13.97 करोड़। अब देखते हैं उत्सव की वेल्थ, जिसने 30 साल तक 12,000 हर महीने इन्वेस्ट किए हैं। 30 सालों में उत्सव ने 43.20 लाख इन्वेस्ट किए और 60 की उम्र में उसकी टोटल वेल्थ हो जाती है 8.41 करोड़। वहीं आकाश, जिसने 20 साल तक 24,000 हर महीने इन्वेस्ट किए, 20 सालों में उसने कुल 57.60 लाख इन्वेस्ट किए। 60 की उम्र में उसकी टोटल वेल्थ हो जाती है 3.64 करोड़। दोस्तों, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है, सबसे कम इन्वेस्ट करने के बावजूद भी आशीष ने सबसे ज्यादा वेल्थ बनाई है। तो दोस्तों, यही है रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना टाइम कंपाउंडिंग की पावर को मिलता है, ये उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती चली जाती है। आपकी छोटी सी अमाउंट भी कंपाउंडिंग की पावर से बहुत बड़ी वेल्थ में बदल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि SIP में इन्वेस्ट करने के लिए हर एक टाइम सही टाइम है। अगर आप आज सोच रहे हैं तो आप आज इन्वेस्ट शुरू कर दीजिए। अगर आप ये सोचते रहोगे कि जब मार्केट नीचे आएगा तब आप इन्वेस्ट करोगे, अगर आपका ऐसा मौका मिल भी जाएगा तब भी आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप उस डर में फंसे रहोगे कि मार्केट अभी और नीचे गिरेगा, जब मार्केट ऊपर जाने लगेगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। लेकिन मार्केट नीचे गिर के वापस ऊपर चला भी जाएगा और आप बस देखते ही रहोगे। इसलिए कहते हैं कि SIP के लिए किसी अपॉर्चुनिटी का वेट मत कीजिए, आप आज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप टाइम के साथ कंपाउंडिंग के पावर को ज्यादा अच्छे से यूज कर सको। दोस्तों, इस स्टोरी से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है। फर्स्ट, आप जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। अगर आप थोड़े पैसों से भी जल्दी इन्वेस्टिंग शुरू कर देते हैं तो आप दूसरों से 2 कदम आगे निकल जाओगे। वो अगर आपसे ज्यादा या आपसे दोगुना इन्वेस्ट भी करेंगे तब भी वो आपको नहीं पकड़ पाएंगे। सेकंड है, ऑटोमेट द प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जैसा कि आशीष ने कंपाउंडिंग के पावर को समझा था, इसलिए उसे पता था कि उसे बस हर महीने 6,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। उसके बाद कंपाउंडिंग अपने आप सब कुछ संभाल लेगी। साथ ही उसने इन्वेस्टिंग की प्रोसेस को SIP के थ्रू ऑटोमेट कर दिया, जिसकी वजह से उसमें एक डिसिप्लिन बिल्ड हुआ। दोस्तों, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद, जय भारत।